Hello students, today we are going to start our next question number 13 from the exercise 11.3 of class 7 maths. Right, question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. अब कहता है एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसके सराउंडेड मतलब चारों ओर एक 4 मीटर वाइड क्या बना हुआ है पाथ. अब ये रहा मेरा बेड सर्कुलर, ठीक है. उसके ये आउट साइड मतलब ये 4 सेंटीमीटर का क्या है पाथ बना हुआ है, सॉरी मीटर, 4 मीटर का क्या है पाथ बना रखा है. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, डायमीटर दे रखा है आपको, फिगर में भी गिवन है, रिटर्न में भी दे रखा है ना. तो व्हाट इज द एरिया, कहता है एरिया निकालना. अब आप देखो अगर यहाँ पे 2 सर्कल बनने हैं, एक बिग सर्कल एक स्मॉल सर्कल. अब आउटर और इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल हो गया, इनर, आउटर में से इनर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही बचेगा. तो दिस इज द पाथ. मुझे इसी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है. अब जो मेरे पास इनर सर्कल है उसका तो डायमीटर पता है, रेडियस भी निकाल लेंगे, लेकिन आउटर सर्कल का हमारे पास डायमीटर नहीं गिवन है क्योंकि मेरे पास इतनी ही चीज़ है. अब इसका मतलब इसमें ये भी ऐड हो रही है, इसमें ये भी ऐड हो रही है, 4 इधर 4 इधर, 66 + 4 + 4, तो वो आउटर का डायमीटर हो जाएगा. राइट, लेट्स सी. तो यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग तो एक मेरे पास ऐसे दे रखा है उसने, है ना. ये 66 है, इसमें ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, तो 66 4 और ये 4, ठीक है. डायमीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड 66 मीटर लिख लिया. रेडियस 66/2 कितना हो गया, 33 मीटर. राइट, तो ये आउटर सर्कल का डायमीटर और रेडियस हमारे पास हो गया, ठीक है. अब अगर अब यहाँ फिगर पे देखो फिर से, अगर आपको इस सर्कल का रेडियस पता चल गया 33, अब आउटर सर्कल का रेडियस भी तो यही होगा ना, इतना मतलब 4. बस इसमें मेरे को डायमीटर की तो ज़रूरत नहीं, अगर मैं 33 में यही 4 ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा +4 करके. तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं, यहाँ सर्कुलर फ्लावर बेड हो गया और यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ आउटर सर्कल. अब देखो इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r से डिनोट हो जाएगा आपके पास, और इसका r होगा कैपिटल क्योंकि आउटर सर्कल बिग सर्कल 33 + 4 मीटर, ठीक है. तो ये हो गया 37 मीटर. अभी एरिया ऑफ पाथ निकालना है, मतलब इतना ही चाहिए, मतलब आउटर में से इनर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल या फिर सर्कुलर फ्लावर बेड, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, ठीक है. तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. आउटर सर्कल है तो कैपिटल R, इनर सर्कल मतलब स्मॉल सर्कल हो गया तो स्मॉल r, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, दोनों को डिनोट किया है. अभी पाई की वैल्यू जो हमें बुक में दे रखी होगी, अगर उसने बोला 22/7 तो 22/7 यूज़ करेंगे. अगर उसने बोला है 3.14 तो 3.14 यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे उसने 3.14 ही दे रखी है, 37 स्क्वायर, ये हो गया 3.14, ठीक है. ये हमारे पास है 33 स्क्वायर. राइट, अब इसमें भी 3.14 दे रखा है, इसमें भी 3.14 दे रखा है, हम कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से. तो यहाँ बचा 37 की स्क्वायर, क्योंकि ये अगर कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, ये, फिर साइन ऑफ माइनस. अब यहाँ से भी निकाले तो यहाँ बचा 33 की स्क्वायर. अब एक तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला a² - b² का. राइट, अगर फॉर्मूला याद हो, अगर हम लोगों ने किया है कहीं पे तो वो करेंगे, नहीं तो हम लोग सिंपली 37 को 37 से 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब 33 को 33 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे नोट डाउन करके माइनस करेंगे सिंपली और आंसर दे देंगे. राइट, 37 को अगर 37 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास आएगा 1369 माइनस
सेम 33 को करेंगे 33 के साथ, तो हमारे पास कितना आएगा 1089, राइट। अब इनको दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करके चेक करो कितना आएगा आपके पास 283.14 मल्टीप्लाई बाय 280। अब 3.14 के साथ मल्टीप्लाई भी करके देख लो आपके पास कितना आता है। जितना भी आए वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। मतलब ये मेरा पाथ का एरिया आ जाएगा। सारा सॉल्व करके हमारे पास ये आएगा। कुछ नहीं था, सिंपली पहले तो जो दे रखा था हमने मेंशन किया, रेडियस इनर का निकालना। इनर में इतनी सी ऐड करेंगे तो आउटर भी आ जाएगा। अब पूरे में से ये स्मॉल सर्कल माइनस कर दिया, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा, अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। कहता कोई गार्डन है जिसका एरिया इतना है। अ स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ रेडियस ऑफ 12 मीटर। अब कहता कोई स्प्रिंकलर है जो उस गार्डन के मिड में है, तो वो रेडियस इतना है, कितना एरिया कवर कर रहा है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अब कहता क्या वो जो स्प्रिंकलर है जिससे पानी सारे गार्डन को मिल रहा है, क्या वो सारे गार्डन को पानी दे रहा है। वो कैसे पता चलेगा, अब इसका रेडियस पता चलेगा। अब इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि पानी कहाँ तक जा रहा है। अगर तो इससे ज़्यादा हुआ या इतना ही हुआ, दैट मीन्स येस स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अगर नहीं हुआ, लेस हुआ, तो नो आएगा। अभी हम चेक कर लेते हैं। सो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, है ना। उसका फॉर्मूला वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू उसने जो बोली होगी, क्वेश्चन में फिर से उसने 3.14 ही यूज़ करने को बोला है, तो 3.14 ही यूज़ करेंगे। 3.14 रेडियस उसने दिया था 12, तो यहाँ आ गया 12 × 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या आएगा आपके पास। जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमारे पास आता है ये मीटर स्क्वायर। अभी देखो जो गार्डन का एरिया था, एरिया ऑफ स्प्रिंकलर लेस, ये ग्रेटर हो गया किससे, एरिया ऑफ सर्कल से, है ना। ये ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन से ना। सर्कुलर यहाँ पे आएगा आपका सर्कुलर गार्डन। इसका मतलब वो गार्डन को वाटर दे रहा है, तो आंसर क्या आएगा, यस द स्प्रिंकलर विल water the entire, ठीक है, गार्डन। हमारे पास कवर हो गया, एरिया निकाला उसका एरिया ज़्यादा हो गया किससे, गार्डन से। इसका मतलब पूरे गार्डन, वो तो ज़्यादा पानी दे रहा है, बल्कि गार्डन से भी बाहर पानी जा रहा है उसके रेडियस के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स आंसर क्या होगा आपका, यस। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 15। Next is question number 15. Find the circumference of the inner and the outer circle shown in the adjoining figure. पाई की वैल्यू फिर से वही। अब ये दे रखी है फिगर, कहता दो सर्कल है, एक आउटर एक इनर, दोनों के सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है। अब देखो आउटर सर्कल का रेडियस तो आपको दे रखा है 19, राइट। उसका तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, तो पहले उसका निकाल लें। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आर कैपिटल हो गया है ना, आउटर सर्कल है तो कितना है 19 सेंटीमीटर। तो यहीं से हमने क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। फॉर्मूला 2 पाई आर, कैपिटल आर है ना। 2 पाई दिया उसने 3.14, आर है हमारे पास 19। डू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करो कितना आएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 119.32 मीटर, राइट। तो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आउटर सर्कल।
अब ये तो आउटर सर्कल का रेडियस पहले से ही पता था तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी इनर सर्कल तो इतना ही हुआ मेरे पास, एक सर्कल है हमारे पास बाहर, है ना। अब देखो इसका रेडियस तो यही हुआ, लेकिन ये तो पूरा दे रखा है उसने। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा? अब आपको ये चीज़ तो उसने बता रखी है कितनी है, कहता है ये सारी 10 है ना, कहीं से भी देख लो ये 10 है, तो इसका मतलब इसमें 10 है। ये टोटल है हमारे पास 19। अगर मैं 19 में से 10 माइनस कर दूँ तो ये बाकी की जितनी बचेगी 9 सेंटीमीटर, ये अंदर वाला हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा इनर सर्कल का। तो इसका मतलब पहले ये रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल, वो आएगा 19 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। तो अभी क्या निकालोगे आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर। तो इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे, 2 पाई आर। 2 इंटू 3.14 इंटू 9 कर लो फिर से इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 56.52 मीटर आंसर। तो ये हमारे दोनों सर्कमफ्रेंस हो गए, आउटर सर्कल का भी और इनर सर्कल का भी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16. So next question is, how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? अब कहता how many times a wheel, एक व्हील मतलब कोई भी व्हील ले लो, किसी भी टायर, मतलब व्हील मीन्स कोई भी टायर, कोई आपके पास कार हो, कुछ भी है, कहता है इतना चलने के लिए जिसका रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, इतना मीटर चलने के लिए वो टायर कितनी बार रोटेट करेगा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 352 मीटर। अब देखो उसने व्हील का रेडियस, व्हील का जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, और ये आपको दे रखी है 352 मीटर, मतलब ये कवर करना है। अब देखो ये जो व्हील है वो तो बहुत बार घूमेगा तो ही मेरे पास डिस्टेंस कवर हो पाएगा, मतलब ये जितनी बार रोटेट करेगा, मान लो ये 1000 टाइम्स रोटेट होगा तो मेरे पास इतना बनेगा, मतलब कितनी बार रोटेट होगा मुझे नहीं पता, मैं एन लेट करी हूँ। रोटेट होगा मतलब पूरा सरकमफ्रेंस हो गया, मतलब इसका सरकमफ्रेंस जितनी बार रोटेट करेगा तो उसके साथ ये वाला 352 मीटर बनेगा। क्वेश्चन ये बना, एक बार घूमने के लिए तो 2 पाई आ रही होगी क्योंकि सर्कल ही है, रोटेट करना मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, कितनी बार घूमेगा वो मैंने एन लेट कर लिया। टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 352 मीटर, राइट। ये मैंने आपको अभी हो गया। अभी हम इसको रिटर्न में देखते हैं कैसे लिखना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो जो हमें दे रखा है, अब देखो मुझे नहीं पता, मैंने आपको बताया कि कितनी बार घूमेगा, मैं एन लेट करी हूँ उसको कि एन टाइम्स वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ भी हमें लिखेंगे लेट व्हील मस्ट रोटेट एन टाइम्स टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि वो एन टाइम्स डिस्टेंस इतना चलने के लिए उसको बहुत बार घूमना पड़ा होगा, तो मैंने ले लिया एन टाइम्स वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है रेडियस ऑफ व्हील, वो भी मैं लिख रही हूँ। रेडियस ऑफ व्हील कितना मैंने आपको बताया, अभी उसने सेंटीमीटर में दे रखा है 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना या तो पूरा मीटर में ले जाओ या फिर पूरा सेंटीमीटर में ले जाओ, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे अभी। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 352 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया हमारे पास सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया, राइट। अभी क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया जितनी बार ये घूमेगा यही चीज़ बनेगी आपके पास, राइट। तो यहाँ फिर से डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील कैसे पता चलेगा, n इंटू 2 पाई आर, यही होगा ना, कितनी बार घूमेगा सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे को डिस्टेंस तो पता है कि इतना कवर किया, n मुझे नहीं पता,
2 पाई की वैल्यू उसने अगर क्वेश्चन में बोला हो कुछ, उसने बोला 22/7 यूज़ करो, तो यहाँ 22/7 ही यूज़ करते हैं। आर कितना दे रखा था 28 सेंटीमीटर है ना, तो 28 ये कटिंग कर ली, ये 4 से हो गया डिवाइड, ठीक है। 35200 n मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आपके पास जितना भी आएगा, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लो, या फिर उधर लेके जाके कटिंग करनी है वो भी सही है। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, ये सारे ऊपर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ सारे क्या होंगे डिवाइड होंगे इधर आके, ठीक। अब कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 00 ऐसे ही फिर से कटिंग पॉसिबल है। 4 के टेबल पे ही हो जाएगी, 4 4 ज़ा 16, फिर से 4 4 ज़ा 16 ये। अब 22 के टेबल पे ये डायरेक्ट कटिंग 200। अब देखो n आ गया 200, इसका मतलब ये 200 टाइम्स घूमेगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस कवर होगा, राइट। सो आप लास्ट में क्या लिखोगे, द व्हील मस्ट रोटेट 200 टाइम्स टू गो 352 मीटर, राइट। आपको आई होप समझ आ गया होगा। देखो एक व्हील ने रोटेट किया मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, वो व्हील फिर से आगे रोटेट करेगा, ठीक है, फिर से रोटेट करेगा, फिर से रोटेट करेगा, मतलब अगर जो व्हील है वो घूमेगा तभी हम लोग डिस्टेंस कवर कर पाते हैं ना। अब साइकिल ले लो, आप साइकिल को अगर चलाते हो तो वो सर्कल आपका जो टायर का आपका है वो अगर घूमता है तभी हम लोग डिस्टेंस कवर कर पाते, अगर वो घूमेगा ही नहीं तो हम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अब उसने यही पूछा था ये कितनी बार घूमेगा तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा, डिस्टेंस आपको दे रखा था, मुझे पता है अगर ये एक बार घूमता है तो 2πr होता है, कितनी बार घूमेगा मुझे नहीं पता, मैंने n लिया, कितना आ जाएगा, बस उसी को लगा के हमने क्या कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहता है एक मिनट हैंड सर्कुलर क्लॉक की क्या है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ठीक है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर, तो हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड, 1 घंटे में वो, फिर से ये क्या हो गया, मिनट हैंड हमेशा क्या होती है, देखो ये मतलब उसका रेडियस होता ही है, राइट। तो हमें इसी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, सॉरी सरकमफ्रेंस है ना, एरिया नहीं, क्योंकि ये उसने बोला कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स सरकमफ्रेंस, तो हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालना है। रेडियस दे रखा है आपको 15, सरकमफ्रेंस निकाल लोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, इन 1 आवर, 1 आवर ही पूछा उसने, इन 1 आवर क्या पूछा उसने कि कितना रोटेट करेगी, मतलब सरकमफ्रेंस हो गया, ठीक है। इन 1 आवर मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 राउंड, है ना, मतलब मिनट हैंड है, अगर 1 आवर देखो आप, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहीं पे आके ख़त्म होगी, इसका मतलब पूरा 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मीन्स मेक अ सर्कल, इसका मतलब क्या बनाएगी, एक सर्कल बना लेगी, राइट। अब रेडियस आपको दे रखा है उस सर्कल का, फिर अगर सर्कल बन गया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना, उसने बोला 15 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा 2πr, पाई की वैल्यू उसने 3.14 यूज़ करने को बोला है, तो 3.14 आर आपको 15 दे रखा है, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा 94.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर। लास्ट में आप लिख लेना, therefore the tip of the minute hand moves 94.2 centimeter in 1 hour. So this is the answer of question number 17। 11.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 11.4, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना।
थैंक यू।